गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है? बढ़िया, ओके। हम पढ़ रहेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 27 ऑफ न्यू बुक। सर 27 क्यों? अभी तो अपन को 22 पढ़ना बाकी है, 23 पढ़ना बाकी है, 4, 5, 6, फिर 7 क्यों? ये 7 ये न्यू बुक का नया एडिशन है, इसलिए 27 पढ़ेंगे ऐसे ही। इसलिए भी क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ कितने दिन के लिए, 5 डेज़ के लिए। तो आप टेंशन मत लो, आपकी उन 5 डेज़ की वीडियो मैंने रात भर बैठ के जग के रेडी कर रखी है। उन वीडियोस में सारे इलस्ट्रेशंस कवर हो गए। ये 27 वाला छूट गया तो वो मैं अभी बना रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है आप लोगों की छुट्टी होगी? एक दिन की छुट्टी नहीं होगी। आप लोगों को रोज़ एक वीडियो मिलेगी, रोज़ का एक होमवर्क मिलेगा। उस होमवर्क को आपको कंप्लीट करके ऐप पर सबमिट करना रहेगा। ऐप पर असाइनमेंट का बटन होता है, असाइनमेंट हम प्रोवाइड कर देंगे, आपको सबमिट करना रहेगा। जिसका सबमिट हो जाएगा उसके माँ बाप को हम कॉल नहीं करेंगे, जिसका सबमिट नहीं होगा उनके मम्मी पापा का मोबाइल स्विच ऑफ कर देना। ठीक है उदवा? ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 27। इलस्ट्रेशन नंबर 27 में एक नया कंसेप्ट है जो मुझे आपको पढ़ाना है, पर वो कंसेप्ट इस इलस्ट्रेशन में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, वो इलस्ट्रेशन नंबर 25 या 26 में इंट्रोड्यूस होता है। तो उस कंसेप्ट को अपन वहीं पे पढ़ेंगे। अभी तो अपन इस इलस्ट्रेशन को नॉर्मल जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे सॉल्व करते हैं। हमने आपको सिखाया है कि 2 स्टेजेस में अपन क्वेश्चन रीड करते हैं, एक ट्रांजैक्शंस और दूसरा जनरल इन्फॉर्मेशन। हर स्टेज में 3-3 पॉइंट मार्क करते हैं अपन। ट्रांजैक्शन में 3 पॉइंट, डेट, नेचर और अमाउंट, और जनरल इन्फॉर्मेशन में 3 पॉइंट, रेट, मेथड और ईयर एंड। तो जल्दी से मेरे साथ साथ मार्क करो। ऑन 1 अप्रैल 2014 डब्बे में मार्क करो। वीरू लिमिटेड, अब ढूंढ लेना भाई, किसी बुक्स में पुरानी बुक होगी तो वीरू लिमिटेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? वीरू लिमिटेड 26 मिल रहा है, मिल गया पुरानी बुक वाले को भी? ओके ठीक है। वीरू लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹2,50,000 एंड स्पेंड 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 250 की मशीन, 50,000 का इंस्टॉलेशन। मशीन कितने की पड़ी? 3 लाख की। हम एंट्री कितने से पास करेंगे? 3 लाख रुपीज से डायरेक्टली। ओके। ऑन 1 जुलाई 2016 वापस से डब्बे में मार्क करो। 1/3 ऑफ मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2014 was sold for 15,000। डबल अंडरलाइन करो, 1/3 ऑफ मशीनरी, कि वो जो अभी अपन ने 3 लाख रुपए की मशीनरी बेची ना, सॉरी 3 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी ना अपन ने, उसमें से 1/3 मशीनरी सोल्ड कर रहे हैं, पूरी मशीनरी सोल्ड नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? पार्ट ऑफ द मशीनरी सोल्ड। ढंग से सुनना भैया, ऑडियो वीडियो सारे। पार्ट ऑफ द मशीनरी सोल्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। कि पहला कि या तो आप शुरू से ही उस मशीन के 2 पार्ट कर दो। पहले आप प्रॉब्लम समझे क्या हो रहा है? कि मैंने खरीदी एक मशीन 3 की। जनरली हम क्वेश्चन में जो मशीन खरीदते हैं पूरी की पूरी बेच देते हैं। 3 की मशीन खरीदी, पूरी मशीन हम बेच देंगे, पर इस क्वेश्चन में पूरी मशीन नहीं बेच रहे अपन। 3 लाख की मशीनरी पूरी नहीं बेच रहे, 1/3 ही बेच रहे। तो पहला तरीका कि आप इस 3 लाख की मशीनरी को एक ना मान के कितनी मान लो? 2 मान लो। कि 3 लाख का 1/3 मतलब कितना? 1 लाख। 3 लाख इंटू 1/3, 1/3 कितना होगा? 1 लाख। तो हम 2 मशीन मान लेते हैं कि 1 लाख की एक मशीन, 2 लाख की दूसरी मशीन। पहली वाली मशीन को बेच देंगे, दूसरी वाली मशीन को हम रख लेंगे। तो ये तो आम जिंदगी, ऑर्डिनरी तरीका, कि शुरू से ही हमने हमारे काम को क्या कर लिया? बढ़ा लिया, है ना। एक मशीन थी, उसको क्या कर लिया अपन ने? डबल कर लिया। ये आम जिंदगी। क्वेश्चन इजी हो जाता है पर लेंदी हो जाता है, डबल मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा तरीका क्या होगा कि हम अभी तो 3 लाख की मशीन है, 3 लाख की ही मान के अपन क्या कर देते हैं? सॉल्व कर देते हैं। देखो मेरा हाथ क्यों घूम रहा है, मतलब 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। तो पहले तो अपन उसको सिंगल मशीन मान के सॉल्व करते हैं, लेकिन जब ईयर ऑफ सेल आएगा, जिस साल अपन उसको सेल करने वाले हैं, तब उसको अपन क्या कर देंगे? ब्रेकअप कर देंगे। ऐसा अपन पहले भी कर चुके हैं पहले के क्वेश्चंस में। ये वाले क्वेश्चन में नया क्या है कि इस बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा, तो ब्रेकअप करना पड़ेगा। अब ब्रेकअप करना पड़ेगा तो मशीन का मशीनरी यहाँ पे है और प्रोविजन डेप्रिसिएशन कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ब्रेकअप मशीनरी का भी करना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन का भी, दोनों का ब्रेकअप करना पड़ेगा। मशीनरी का ब्रेकअप तो इजीली हो जाएगा,
वो तो आप शुरू में करो कि आखिरी में करो। मशीन तो 3 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 3 लाख पे ही शो हो रही है, तो ब्रेकअप करेंगे तो यहाँ पे भी 1 लाख एंड 2 लाख इजीली हो जाएगी। यहीं के ब्रेकअप में आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला आज मैं आपको सिखा दूंगा वापस से, पहले भी सिखाया था, वापस सिखा दूंगा, ठीक है। ओके, 1/3 of the machinery purchased on 1st April 2014 was sold for 15,000 and a new machine at a cost of 2 lakh was purchased on the same date. The company has adopted the method of providing depreciation at 15% per annum on straight line method. Show machinery account, provision for depreciation account and machinery disposal account. बुक में देखो, डबल अंडरलाइन करो, ये रहा न्यू कंसेप्ट कि एक नया अकाउंट आ गया, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इसमें अगर आज हमारे पास टाइम बचा तो आज ही सीखेंगे इस कंसेप्ट को, नहीं तो इस कंसेप्ट को मैं वीडियोस में सिखा चुका हूँ आपको, वहाँ देख लेना, ठीक है। फॉर 3 years एंडिंग ऑन 31st March 2015 टू 31st March 2017। अब मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप इसमें सारी चीज़ें मार्क कर लो, ट्रांजेक्शन्स मार्क कर लो और जनरल इन्फॉर्मेशन मार्क कर लो। प्लीज़ जो वीडियो देख रहे हो वो वीडियो पॉज करें और मार्किंग ज़रूर करें। ओके, ऑफलाइन वाले सारे बच्चों ने मार्किंग कर ली, ऑनलाइन वाले प्लीज़ आपने अगर वीडियो पॉज नहीं करी तो वापस से वीडियो पॉज करो, लेकिन मार्किंग करो, ठीक है। पहला डब्बा हुजूर बता रहा है, पहला डब्बा कहाँ पे है भाई बेटा, डेट कौन सी है फर्स्ट डब्बे पे, 1 अप्रैल 2014। क्या कर रहे हैं अपन, परचेज के सेल, ऑब्वियसली पहले तो अपन क्या करेंगे, परचेज की एंट्री यहाँ होती है 1 अप्रैल 2014। ओ बाप रे इतने सारे 14 टू बैंक अकाउंट। कैसे करना है आपको, अभी से ब्रेकअप करना है कि बाद में ब्रेकअप करना है? बाद में कर लोगे तुम लोग कि पहले अभी से करके दिखा दूं? अभी से कर लूं? छोरा कह रहा है अभी से कर लो। अब मेरे को तो सबसे मतलब है, अपन एक काम करते हैं, अभी से भी करते हैं और बाद में भी करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहली मशीन जो बेचने वाले हैं वो, और दूसरी मशीन जो रखने वाले हैं वो, कितना सर, 1/3, तो 1 लाख एंड 2 लाख, टोटल कितना हो गया, 3 लाख। जो लोग बाद में ब्रेकअप करेंगे वो डायरेक्ट एंट्री करेंगे कितने से, 3 लाख से, ठीक है। अब बेटा अगला डब्बा देख कब का है मुजफ्फा, परचेज करने के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, ऑन 1 जुलाई 2016, जुलाई 16 में अपन वो जो मशीनरी अपन ने परचेज करी थी उसका 1/3 वाला पार्ट क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर। तो जुलाई 2016 में, अभी तो अपन कहाँ पे हैं, 14 में ही, तो 14 से 16 तक जाने में 2 ईयर एंड आ जाएंगे, एक 31 मार्च 2015 और एक 31 मार्च 2016। तो ईयर एंड पे क्या करते हैं अपन, डेप्रिसिएशन, यहाँ लगाते हैं डेप्रिसिएशन बाय 31 मार्च 2015 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैंने ब्रेकअप कर दिया है तो मैं दोनों पे अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाता हूँ। डेप्रिसिएशन ईयर ऑफ परचेज में महीने गिनने पड़ते हैं अपन को, सर ये तो अपन ने परचेज ही कब किया था, 1 अप्रैल, तो कोई गिनने की जरूरत नहीं है, अप्रैल से लेके मार्च पूरा साल हो गया, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। मेथड बताओ, रेट बताओ, कितना है, एसएलएम, ओहो थैंक गॉड सिंपल वाला है, डब्ल्यूडीवी में तो अपन को मेहनत करनी पड़ती है। एसएलएम पे कितना परसेंट, 15% है, कितना होना चाहिए था, 10% होना चाहिए, कितना बढ़िया हो जाएगा, लेकिन 15 है। 1 लाख का 15% 15,000 और 2 लाख का 15% 30,000, टोटल कितना हो गया, 45। क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बना लूं, इसका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा इधर 31 मार्च 2015 बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। ये फोकट की फॉर्मेलिटी होती है इसका क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस। तो ये तो फॉर्मेलिटी है साला, 1 लाख 2 लाख 3 लाख नदी बनाई मैंने, और यही कॉपी पेस्ट 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन 1 लाख 2 लाख 3 लाख। अब यार मेरे को पता है ना 2 ईयर एंड आ रहे हैं, तो मैं इस अकाउंट में आना ही नहीं चाहता वापस, तो मैं पहले इस अकाउंट को कंप्लीट कर लेता हूँ। वापस से ईयर एंड आएगा 31 मार्च 2016, वापस से क्या होगा, वही बाय बैलेंस और वही टू बैलेंस, तो इसको पहले कंप्लीट कर लें अपन सिंपल तौर में, ठीक है। तो 31 मार्च 2016 बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन 1 लाख 2 लाख, टोटल हो गया 3 लाख।
ये नदी बनाई और यही ओपनिंग 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन 1 लाख 2 लाख टोटल 3 लाख कंप्लीट। क्या हो गया बेटा बोल? हाँ हट बोल मैं रहा हूँ, देखो पानी पिएगा जा जा जा। बहुत थक गया भाई मैं, बहुत बड़ा काम हो गया हमारा है ना। हाथी निकल गया अब पूंछ बाकी है, ठीक है, या पूंछ निकली अभी तो हाथी बाकी है, ठीक है ओके। इस वाले अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस देखते हैं। इस वाले अकाउंट में एंट्री इस साइड है तो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा इस साइड 31 मार्च 2015 टू बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट मशीन और सेकेंड मशीन। फर्स्ट वाली मशीन का 15,000, सेकेंड वाली मशीन का 30,000, टोटल हो गया 45,000। ये बनाई मैंने नदी, इसकी नदी थोड़ी बड़ी बनाता हूँ, ये काम पड़ता रहता है। 45,000 और 45,000 बोलो। कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते नहीं है लेकिन उनको पूछना चाहिए, सर कभी आप यहाँ पे टोटल करते हो, कभी आप यहाँ पे सिर्फ नदी बना देते हो, टोटल नहीं करते हो? क्योंकि बेटा जब ज़रूरत होती है टोटल दिखाने की तभी दिखाता हूँ, नहीं तो सिर्फ 2 लाइन करके ये इंडिकेट कर देता हूँ कि ये ईयर एंड हो गया। आप करना चाहो तो यहाँ पे भी टाइम वेस्ट कर सकते हो पूरा पूरा कि ये 3 लाख और ये कंप्लीट, ठीक है। बड़ी वाली नदी यहाँ भी बना सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि वहीं बनेगी या नहीं बनेगी, आपकी मर्जी है। वो तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसलिए पहले ही 2 लाइन खींच देता हूँ, मैं खत्म करता हूँ। ये यही क्लोजिंग बैलेंस और यहाँ बनेगा आप ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2016। गलती करेंगे ना अपन लोग, 16 थोड़ी 15। हाँ बच्चे करते हैं गलती, अपन थोड़ी करेंगे। 31 मार्च 15 का नया साल भी कब चालू होगा? उसी साल 1 अप्रैल 2015। ये 2 वाली साइड, ये बाय वाली साइड। क्लोजिंग में कैरिड डाउन, ओपनिंग में ब्रॉड डाउन। पता नहीं इतना घोट घोट के पिलाने के बाद भी बच्चे कैसे गलती कर देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन फर्स्ट और सेकेंड, वही कॉपी करना। यहां से ये कॉपी हुआ, वहां से ये कॉपी होगा। अब कुछ पूछेंगे सर यहीं से ये कॉपी कर ले क्या? हाँ कर सकते हो। हाँ वो छोटा कह रहा साहब ये तो फिर फर्स्ट एंट्री में ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है हाँ अपन तो वहीं से कॉपी करेंगे। अब सर वापस से ईयर एंड आएगा तो फिर से क्या लगाना है बेटा? डेप्रीसिएशन। अब ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च 2016 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन। मेथड कौन सा? एसएलएम में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी पे डायरेक्ट परसेंटेज। WDV होता तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी में से पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन माइनस होता फिर परसेंटेज अप्लाई होता। अभी तो एसएलएम में डायरेक्ट करो। 1 लाख का 15% सर वापस से 15,000, 2 लाख का 15% सर वापस से 30,000, टोटल वापस से 45,000। और अब निकालना है अपन को क्लोजिंग बैलेंस। अब भाई नदी ये रही, ये साल ये रहा, इस साल में अब 2 बैलेंसेस हैं तो दोनों का टोटल करके क्या निकालेंगे अपन? क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2016 टू बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन। अब आंख के अंधे धोखा खा जाएंगे, जिनकी आंखें सही सलामत है वो ढंग से देखेंगे और समझेंगे। फर्स्ट और फर्स्ट दोनों को ऐड करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन निशानी मार देते हैं ये क्रॉस। 15 कितना हो गया भाई? 30। और सेकंड एंड सेकंड 30 कितना हो गया? 60,000। डन। टोटल कितना हो गया? 90,000। और सबको समझ में आ रहा है? 45 90 और यहाँ पे भी 90। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको बनाएंगे अपन ओपनिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग यहाँ पे ओपनिंग तो 1 अप्रैल 16 टू, अरे यार अभी कितनी बढ़िया पाप हो जाता मेरे से। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन फर्स्ट और सेकंड। अब वो रोहित कह रहा था ना कि ऊपर से नीचे कॉपी तो पहले वाले साल में ही होगा, दूसरे साल में नहीं कर सकते। दूसरे वाले साल में तो वहीं से लाना पड़ेगा। कितना है ना उसे तू भी समझ गया था ना, देख पहली बार में 30,000 और अब दूसरी बार में समझ गया। कोई बात नहीं, जो ठोकर खा के सुधरे वही इंसान है, ठीक है। 30 और 60 कितना? 90 कंप्लीट।
ओके, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। सर हमने आम जिंदगी जी ली, अब मेंटोस जिएंगे। क्या आम जिंदगी में क्या करा कि वो जो 3 लाख की मशीन खरीदी थी उसका 1/3 अपन को 2016 वाले ईयर में सेल करना था। तो 3 लाख का 1/3 मतलब 1 लाख रुपीस वाली मशीन हमें सोल्ड करनी थी, 2 लाख वाली मशीन रखनी थी। पार्ट ऑफ द मशीनरी वाली बात हो रही थी। तो 2 तरीके क्या थे कि एक तरीका शुरू से ही उस मशीन के 2 टुकड़े कर दो और 2 टुकड़े चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, तो काम बहुत आसान है। अब हमारे पास ऑलरेडी ब्रेकअप निकला पड़ा है, इस वाली मशीन को हम बेच देंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम आम जिंदगी ना जिए, शुरू से हमारा काम डबल ना करे, हम स्मार्टली चले कि शुरू से तो वो 3 लाख की मशीन है, 3 ही रहने दो, जिस साल में बेचना होगा उस साल में ब्रेकअप करेंगे। करें? आप लोग तैयार हो? हाँ, अगर आप लोग तैयार हो तो देखो, मैं पहले आपका ये सारे इनर कॉलम वाले ब्रेकअप रब कर देता हूं और फिर शुरू से करना सीखेंगे। सर अगर स्मार्टली करते तो कैसे करते? इस वाला अकाउंट में कोई चेंज नहीं था, 3 3 3 3 और 3 ब्रेकअप तो अब करना सीखेंगे अपन। इस वाले अकाउंट को भी ब्रेकअप हटाओ भाई। कौन आया जूते किस तरह? मेरे से तो नहीं कर रहा। ओके, ये सर ब्रेकअप हटा दिया अपन ने। अब एक बार फिर से आम जिंदगी नहीं होती, मेंटोस होती तो क्या करते कि भाई 3 लाख की मशीन थी, शुरू से 3 लाख ही चलाएंगे, जिस साल बेचेंगे उस साल ब्रेकअप करेंगे। तो सर बेचने वाला साल ये रहा, बाद में आएंगे ब्रेकअप करेंगे। पहले 3 लाख की मशीन को 3 मानते तो क्या करते? सर 3 लाख की मशीन थी, 15% का डेप्रिसिएशन था, 3 लाख का 15% कितना होता? 45 हो गया, 45 की एंट्री। इसी को क्या मान लेता? क्लोजिंग। यही क्लोजिंग क्या बन जाता? ओपनिंग। फिर वापस से अगले साल फिर से एसएलएम मेथड के हिसाब से फिर से डेप्रिसिएशन लगता, 3 लाख का कितना? 15% 45 कितना हो गया? 45 45 90, यही बन जाता ओपनिंग बैलेंस 90। डन। यहां तक आते आप, वहां पे आते 3 लाख, यहां पे आता 90,000। फिर आप क्वेश्चन पढ़ते, आपको पता पड़ता कि यार अब तो अपन क्या कर रहे हैं, वो 1/3 वाली मशीन क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। तो उन्होंने तो रेशियो आपको दे ही रखा है कि कौन सी मशीन बेच रहे हो आप? 1/3। 1/3 मतलब रेशियो ही हुआ ना 1/3। तो दोनों जगह ओपनिंग बैलेंस का इनर कॉलम में 1/3 2/3 1/3 2/3 कर लो। इधर का तो बहुत आसान है, 3 लाख का 1/3 कितना निकलेगा? 1 लाख। सबको पता है ना सर कैसे निकाला ये? 3 लाख इंटू 1/3 1/3 है ना, 1 लाख आ जाता। ओके, तो सर जो मशीन हम बेच रहे हैं फर्स्ट वाली, उसकी तो वैल्यू होती 1 लाख, और जो रखते 3 में से 1 अलग हो गया तो बचा कितना? 2 लाख। तो जो रखते अपन उसकी वैल्यू कितनी होती? 2 लाख। डन। समझ में आया सबको? ये अगला, ये तो सिंपल था ना सर। कैलकुलेशन तो कहाँ करनी है? यहाँ सर अभी तो इस क्वेश्चन में बहुत इजीली दे रखा है। क्या कह रखा है उन्होंने? रेशियो खुद दे रखा है, 1/3 सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी इस 90,000 का भी क्या कर लो? 1/3 कैलकुलेट कर लो। सर 90,000 का 1/3 कितना आएगा? 30,000। 3 4 0 कैरी कितना आएगा? 30,000। तो 30,000 यहाँ है, ये 90 है, 30 पहली वाली का, तो सेकंड वाली का बचा हुआ कितना आएगा? 60,000। ये लो, एक बार में तो हो गया। कितना सिंपल था, क्योंकि 1/3 दे रखा था। किसी किसी क्वेश्चन में 1/3 नहीं दे के रखेगा, प्राइस दे के रखेगा कि आउट ऑफ टोटल दिस मशीन, आउट ऑफ 3 लाख मशीन ऑफ ₹1 लाख हैज बीन सोल्ड। अमाउंट देगा कि इतने की मशीन में इतनी वाली मशीन अपन सेल कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा कि सर टोटल कॉस्ट, याद रखना है, टोटल कॉस्ट कितने की मशीन थी? क्या कर रहा था मैं यहाँ? सॉरी एडिटर, इतना वाला पार्ट कट कर दो। कैसे करेंगे भाई? यहाँ तो प्रॉब्लम थी नहीं। यहाँ तो प्रॉब्लम, अगर वो प्राइस ही बोल देगा तो और आसान है।
वो यूँ बोलेगा कि 3 लाख की मशीन में से 1 लाख की मशीन में बेच रहा हूँ, तो ये तो और भी बढ़िया कि भाई 3 में से तू 1 बेच रहा है तो मेरे पास कितनी बच रही है, 2। ये तो इजीली हो जाएगी। पंगा कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अगर वो यूँ कहे कि 5 लाख की मशीन में से 1,20,000 वाली मशीन बेच रहा हूँ, तो क्या करोगे, सर मशीन होगी 5 लाख की, बेच कितने की रहे हैं, 120 की, बचेगा कितना, 3,80,000। कितना बचेगा, 3,80,000। तो ये वाला तो इजीली निकल जाएगा, सेकंड वाला 3,80,000। 6 लाख की मशीन में से 2.5 लाख की मशीन बेचेगा, तो यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे आएगा 2,50,000, बचा कितना, 3,50,000। तो यहाँ तो सिर्फ माइनस ही करना है, यहाँ तो सिंपल हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ इधर प्रपोर्शन कहाँ निकालना पड़ेगा, यहाँ पे, तो वो निकालते हैं अपन। कैसे करेंगे सर, टोटल WDV, टोटल WDV कितनी आ रही है, सॉरी गलत टर्म, टोटल प्रोविजन, टोटल प्रोविजन कितना आ रहा है, 90, डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट। जो अपन किसी की लड़ाई कराएंगे तो दोनों पहलवान को ही लड़ाएंगे ना, कि एक तो पहलवान और एक होजेफा जैसा, ऐसा तो मर जाएगा बेचारा होजेफा। तो टोटल में से किसको डिवाइड करेंगे, टोटल कॉस्ट, टोटल WDV डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय जिस मशीन को आप सेल कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय पार्ट सोल्ड। अब अपन इसको देखें कि मान लो मुझे 1/3 वाला रेशियो नहीं दे रखा होता, मेरे को डायरेक्टली यूँ बोला होता कि 3 में से 1 लाख वाली मशीन में सोल्ड कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता, टोटल प्रोविजन कितना था, 90,000, डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट कितनी है, 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय कितने की मशीन सोल्ड कर रहा हूँ, 1 लाख इंटू 1 लाख। तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो इजीली कह देंगे ये क्या बच्चों की जैसी चीज सिखा रहे हो, वापस से वो 1 लाख डिवाइड बाय 3 लाख 1/3 आ ही गया ना। हाँ, जिस क्वेश्चन में 1/3 दे रखा उसमें डायरेक्ट हो जाएगा, जिसमें नहीं दे रखा उसमें ऐसे करना पड़ेगा अपन को। टोटल WDV डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय पार्ट सोल्ड। अब अपन एग्जाम्पल बनाए कि अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन में यूँ लिखा हुआ हो कि 5 लाख की मशीन में से 1,20,000 वाली मशीन हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब और मान लो WDV के नाम पे प्रोविजन कितना था, 90,000 ही था, प्रोविजन कितना था, 90,000 ही था। तो फिर क्या करते, प्रोविजन 90,000 डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट कितना, 5 लाख, यहाँ पे लेते हैं अपन 5 लाख, मल्टीप्लाई बाय पार्ट सोल्ड कितना, 1,20,000। सॉल्व करते, जो भी वैल्यू आती उसको नंबर 1 पे लिखता, 90,000 में से उतनी वैल्यू क्या हो जाती है, अब माइनस, बची हुई वैल्यू कहाँ जाती है, नंबर 2 पे। अभी अपना क्वेश्चन सिंपल है क्योंकि 3 लाख और 1 लाख का राउंड फिगर है, ठीक है। आने वाले क्वेश्चंस में थोड़ा ऑड फिगर आएगा, तो आप लोग ये फॉर्मूला याद रखना, टोटल प्रोविजन माइनस नहीं, डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय पार्ट सोल्ड, डन हो जाएगा, ओके। तो अब खत्म करें सर, हम वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं और ये मैंने ब्रेकअप भी कर दिया। अब सर जब ब्रेकअप ही अवेलेबल है और हमें मशीनरी सोल्ड करनी है तो कर देते हैं सोल्ड। फर्स्ट वाली मशीन सोल्ड कर रहे हैं अपन, कब सोल्ड कर रहे हैं, डेट देख के बताओ, 1 जुलाई 2016, अप्रैल में साल चालू हुआ, अप्रैल मई और जून 3 महीने यूज़ किया, तो 3 महीने क्या लगाएंगे अपन, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ लगाएंगे अपन 1 जुलाई 2016 बाय डेप्रिसिएशन। कौन सी वाली मशीन पे, फर्स्ट वाली पे। फर्स्ट वाली ये कितना है, 1 लाख, SLM में तो डायरेक्ट 1 लाख पे परसेंटेज ठोक दो आप, 1 लाख का 15% कितना हुआ, 15,000, कितना हुआ, 15,000। हमें कितने महीने का चाहिए, 3 महीने का, तो 15,000 इंटू 3/12 है ना, तो 1/4, 15,000 को 4 से डिवाइड करो, 3750, कितना आएगा, 3750, क्लियर, 15,000 डिवाइड बाय 4, ओके सर, 3750। जब मशीन सोल्ड करते हैं तो 3 एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन, बैंक और P&L। अब डेप्रिसिएशन रूठा बैठा है वहाँ पे, तो जितना भी डेप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर मशीन पे आज तक लगा उसको क्या करेंगे अपन, ट्रांसफर इस पर्टिकुलर मशीन पे। कौन सी वाली मशीन, फर्स्ट वाली मशीन। कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, देखा आप लोगों ने, हाँ, मैं तुझे चुन चुन के मारूंगा, सुना आपने डायलॉग। तो अपन यहाँ पे भी मशीनों को चुन चुन के बेचेंगे, मारेंगे नहीं, मशीन को कैसे मारेगा, अपन मशीन को चुन चुन के बेचेंगे। कौन सी मशीन बेच रहे हैं, चुनो फर्स्ट वाली, एक तो ये रही, कितना, 30। शुरू से मत चुनने लग जाना,
इलाका इतना ही बचा अब, ठीक है। फर्स्ट वाली एक तो 30 और ये रही वापस से फर्स्ट, कितना 3007, टोटल कितना हो गया 33,750। इजी लग रहा है? ये जादू है, मैं कराता हूँ इजी लगता है, खुद करते हो दादी नानी खानदान सब याद आता है। तो ओके, यहाँ पे अपन जिस दिन बेच रहे हैं 1 जुलाई 2016, नाम पता लिख दो, कहाँ बेचना है, कहाँ भेजना है इसको, टू मशीनरी अकाउंट, कितना 33,750 गधों के लिए, सबके लिए नहीं, गधों के लिए, कि ये अमाउंट कहाँ से आया, ये अमाउंट यहाँ से आया लाला, ठीक है। तुम्हें तो समझ में पहले ही आ गया था ना, ठीक, थैंक गॉड। 33,750 जब अमाउंट ट्रांसफर करना होता है, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, एक डेबिट तो एक क्रेडिट। तूने मेरा नाम लिखा तो मैं तेरा नाम लिख दूंगा, तो यहाँ पे प्रोविजन ने लिखा मशीनरी तो मशीनरी लिखेगा प्रोविजन। ऑन 1 जुलाई 2016 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब बेटा प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस सॉल्यूशन को बुक के सॉल्यूशन से कंपेयर करके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहां पे एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रखा है, हमने नहीं करा, हम तो पुराने तरीके से ही चल रहे हैं कि ट्रांसफर करो, कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना ट्रांसफर हुआ था 33,750, तो यहाँ पे आएगा 33,750। और फिर सेम डेट पे बाय बैंक, बताओ तो कम में बेचा कि ज्यादा में बेचा, कितने में बेचा बताओ, 15,000 में बेचा। कितनी वाली मशीन बेच रहे हैं, 1 लाख न्यू हुआ ना वहां पे, 33 प्लस 15 कितना हो 48 ही हुआ, तो P&L प्रॉफिट लॉस यहीं पे आएगा बाय P&L अकाउंट। इन दोनों को प्लस करो, कितना हो गया 48,750। इसको 1 लाख रुपीज में से क्या कर दो माइनस, 1 लाख में से माइनस होगा 51,250, कितना बचा 51,250, तो लॉस आएगा 51,250। और फिर अब तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन एक तरीके से, अब निकल गया हाथी, अब बची है पूंछ उसकी। देखो जरा कि अगला ट्रांजैक्शन क्या है, प्लीज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, परचेज किया है ना ऑन द सेम डेट, कितने का माल परचेज किया है 2 लाख का, परचेज करते हैं तो टू बैंक आता है कि नहीं आता, तो यहाँ पे सेम डेट ऑन 1 जुलाई 2016 टू बैंक अकाउंट, नंबर कौन सा दूं इसको, तीसरा वाला, कितने की 2 लाख की मशीन। ओके, हो गया ये भी ट्रांजैक्शन। अब तो सिर्फ क्या करना है, ईयर एंड, नक्षत्र ईयर एंड पे क्या करते हैं अपन, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो ईयर एंड पे हम यहाँ आएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च। बेटा ईयर एंड कब होगा, जब आपको ईयर देखना हो ना तो एक्सट्रीम कॉर्नर पे आओ, साल कौन सा चल रहा है 1 अप्रैल 16, तो ईयर एंड कब होगा 31 मार्च 2017, तो 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 3 मशीन थी, पहली वाली तो बिक चुकी, क्रॉस पड़ रहा है, कितनी बची सेकंड एंड थर्ड, तो लगाओ भाई सेकंड एंड थर्ड। मेथड बहुत सिंपल है, एसएलएम में तो जो ओरिजिनल अमाउंट है उसी पे लगा दो पूरा। ये कितने की है 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना हो गया 15% है, सॉरी 2 लाख का 15% कितना हो गया 30,000। और नई मशीन कितनी 2 लाख, इसका भी 15% 30,000। और धोखा नहीं खाना, ईयर ऑफ परचेज में दिन गिनने पड़ते हैं। अभी परचेज किया है जुलाई में, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो सर 2 लाख का 15%, तो ये तो हो गया कितना 30,000, और ये 30,000 भी कितने मंथ्स के लिए 9/12, मतलब 3/4 करेंगे तो 7,500 आएगा, 7,500 इंटू 3 करेंगे तो 22,500 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 22,500। सॉल्व आप लोग कर सकते हो, आपका भी उतना ही आएगा। टोटल कितना हो गया ये 52,500। अब सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस, मैं तो खुद ही थक जाता हूँ इस क्वेश्चन को करते करते, खत्म ही नहीं होते साले। क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस सिंपल है कि नहीं है बोले बात जल्दी बता, मशीनरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखूँ, इस साइड के उस साइड, इस साइड लिखूँ, क्या लिखूँ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, वेरी गुड। क्लोजिंग बैलेंस है ना सर, ये वाली साइड है तो बाय लिखेंगे, बैलेंस निकाल रहे हैं तो बैलेंस लिखेंगे, क्लोजिंग है तो कैरिड डाउन लिखेंगे। डेट बोल बेटा, डेट क्या लिखूं 31
31 मार्च 2017। वेरी गुड। कितनी मशीन है मेरे पास अब? 1 2 के 3? 2। कौन कौन सी? वेरी गुड, सेकेंड मशीन एंड थर्ड मशीन। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है तो मशीनरी अकाउंट हमेशा किस पे चलता है? कॉस्ट पे। सेकेंड वाली मशीन की कॉस्ट थी 2 लाख और थर्ड वाली मशीन की कॉस्ट भी कितनी थी? 2 लाख। तो 2 लाख कितना हो गया भाई? 4 लाख क्लोजिंग बैलेंस। सर ये तो आखिरी साल है, तो तेल लेने का ओपनिंग बैलेंस यहीं खत्म कर देते हैं अपन, नदी बना देते बड़ी वाली। 3 + 2 5 और 4 प्लस इन तीनों का टोटल 1 लाख कितना हो जाएगा? 5। ये तो कंप्लीट। अब इधर आते हैं वापस से। कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा मैं, तुझे चुन चुन के मारूंगा, ठीक है? कुत्ते कौन है? ये मशीन भी। अपन मारेंगे नहीं, अपन इनको बेच भी नहीं रहे, बैलेंस निकाल लेते हैं चुन चुन के, ठीक है? ओके भाई, इनका बैलेंस नक्शा कहाँ निकलेगा? इस साइड के इस साइड? इस साइड? इस साइड निकलेगा, ठीक है। कौन सी डेट पे? डेट बोल। – 31। कौन से महीने की? 3 मार्च। कौन सा साल? 2017। डन। 2, ये 2 वाली साइड है तो 2 बैलेंस, क्लोजिंग है तो कैरी डाउन। सेकेंड मशीन, थर्ड मशीन। चुनो कुत्तों को। सेकेंड 60 30 कितना हो गया? 90। ओके। थर्ड वाली मशीन चुनो। थर्ड वाली नस्ल का एक ही कुत्ता है, कितना है? 22,500। 22,500। टोटल कितना हो गया? 1,12,500। टोटल कर रहे हैं अपन 33 112 35 45 1,45,000 ओनली 46,250। 1,46,250। सही है? ओके। टाइम है? बहुत सारा है अभी तो। 4 बज गए, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।